सर ये चोर बिठा रखे आपने भाई साहब, ये चोर बिठा रखे आपने यहाँ पे, ये कुछ भी नहीं सुनते। कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, कब तक बचोगे? क्यों, क्या करोगे, क्या करोगे, मारोगे क्या? अरे बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, 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 बच्चन ठाकरे मुर्दाबाद, 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 बच्चन ठाकरे मुर्दाबाद, बच्चन ठाकरे मुर्दाबाद, 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 बच्चन ठाकरे मुर्दाबाद, 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 एबीवीपी जिंदाबाद, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, 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 परिषद, परिषद, विद्यार्थी परिषद, 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 विद्यार्थी परिषद, एबीवीपी डायनामाइट, 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 एबीवीपी डायनामाइट, 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 बच्चन ठाकरे मुर्दाबाद, 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 बच्चन ठाकरे मुर्दाबाद, 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 एबीवीपी जिंदाबाद, 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 छात्र हितों का हनन हुआ तो भूल गएगा सड़कों पे, छात्र हितों का हनन हुआ तो भूल गएगा सड़कों पे। कल हरिदेव जोशी के छात्रों ने यहाँ प्रदर्शन के दौरान सिंडिकेट मेंबर को ज्ञापन देने की कोशिश की थी, जिसमें भागचंद टाकड़ा जी ने कहा कि यदि गाड़ी से साइड नहीं हटे तो गाड़ी चढ़ा दूंगा। इन चीज़ों को लेके आज एबीवीपी संगठन ने उनका पुतला जलाया है और आगे भी जब तक उनका इस्तीफा नहीं हो जाएगा सिंडिकेट मेंबर से, तब तक विद्यार्थी परिषद पुरजोर तरीके से आवाज उठाता रहेगा और ऐसे आंदोलन करते रहेंगे। मातरम, वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम, बच्चन ठाकरे मुर्दाबाद, 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 बच्चन ठाकरे मुर्दाबाद, 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 बच्चन सरकार मुर्दाबाद, 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 बच्चन ठाकरे मुर्दाबाद, 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 बच्चन ठाकरे बच्चन ठाकरे होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बच्चन ठाकरे मुर्दाबाद, 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 विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, 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 सत्ता के दलालों को गोली मारो सालों को, शिक्षा के दलालों को। लीडर चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, हमें इस तरह की भाषा से बचना चाहिए। स्टूडेंट मूवमेंट से हम लोग निकले हुए लोग हैं, हम समझते हैं स्टूडेंट का अपना एक जोश होता है और जो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन है उसमें उत्साह और उमंग होती है। ऐसे में यदि स्टूडेंट लीडर्स आपके सामने आ गए हैं कार के सामने, तो आप उनसे उतर के बात कर लो। मैं भी सिंडिकेट का राजस्थान यूनिवर्सिटी में मेंबर रहा हूँ, मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का भी प्रेसिडेंट रहा हूँ। मेरे सामने भी लोग आ जाते थे स्टूडेंट, जब मैं सिंडिकेट की मीटिंग में आया उतर के मेरे को भी हंसी आ जाती थी, क्योंकि ये तो मूवमेंट है और आपको उतर के उनको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। और जनप्रतिनिधि कभी भी गलत भाषा काम में नहीं ले सकता। जनप्रतिनिधि की यदि गाड़ी कोई रोक रहा है और हमारा विरोध कर रहा है तो विरोध करना सब जनता का राइट है। हम इस बात से नाराज हो जाए कि जनता हमारा विरोध कर रही है, नारे लग रहे हैं, तो सरकार के खिलाफ, एमएलए के खिलाफ, मिनिस्टर के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ तो नारे लगते रहते हैं। डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही है कि यदि आपके सामने आकर कोई खड़ा होकर अपनी डिमांड्स रख रहा है, आपको उसकी डिमांड सुनकर उसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। इसमें गुस्सा आने की बात ही नहीं। देखिए, मैं सोचता हूँ एबीवीपी का संगठन है, हमारा संगठन है और वैचारिक रूप से हमारा छात्र संगठन है जो राष्ट्र हित में काम करता है। अगर एबीवीपी का संगठन का कोई भी कार्यकर्ता अगर किसी भी जनप्रतिनिधि के पास जाता तो सुनना चाहिए। लेकिन जो आप बात बता रहे हैं माननीय विधायक भागचंद टाकड़ा जी की, कल उन्होंने, जब मैंने उनका एक वीडियो देखा था, वो खुद ही कह रहे हैं कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है, वो पहले से मेरे से नहीं मिले हैं और उनको अगर अपनी बात कहनी थी पहले मेरे से मिलते। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि मेरा नहीं, सबका ऐसा रहता है कि राजनीति के अंदर चाहे हम पक्ष में हो विपक्ष में हो, अपना कोई संगठन अगर बात करता है निश्चित ही उनकी बात को सुनना चाहिए। सुनने के बाद में आवश्यक कार्रवाई जो हमसे बनती है वो करनी चाहिए। और जैसे भागचंद जी बड़े अनुभवी भी हैं और वो भी जानते हैं कि एबीवीपी हमारा ही संगठन है, निश्चित रूप से तालमेल के साथ में काम करेंगे। पर उन्होंने ये कहा है कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। वीडियो हमने भी देखा था, लगता नहीं कि उन्होंने ऐसी कोई बात कही है, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करेंगे। अगर कुछ ऐसा होगा तो निश्चित ही उनसे बैठकर बातचीत करेंगे, क्योंकि एबीवीपी और अन्य जो वैचारिक संगठन हैं वो हमें चुनाव में भी मदद करते हैं, चुनाव के बाहर भी हमें मदद करते हैं और राजनीति में
जब छात्र प्रधानमंत्री मोदी जी आह्वान करते हैं कि युवा आने चाहिए राजनीति के अंदर, हाँ ये एबीपी से निकलकर सर्वश्रेष्ठ युवा जो होते हैं वो राजनीति के अंदर आते हैं समाज सेवा के लिए, राष्ट्र हित के लिए, तो निश्चित उनको बात को हम भी सुनेंगे। हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं, हम भी उनको पूरी ईमानदारी से सुनते हैं, लेकिन फिर भी भागचंद टाकड़ा जी हमारे सहयोगी हैं, पार्टी के हैं, हम उनसे बात करेंगे ताकि अगर कहीं 19-20 अगर कहीं बात हुई है तो दोबारा से ऐसा नहीं हो।